जय हिंद साथियों, मैं लोकेश यूपीएसआई के तेजस्वी बैच में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होगे और घर परिवार में सबका ख्याल भी रख रहे होगे। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है एवरेज यानी कि औसत। इसकी आज 5वीं क्लास है। तो हमने 5वीं क्लास में 2-3 टाइप कवर करे हैं और उन टाइपों को साथ के साथ समझेंगे। जब जैसा सवाल आएगा उसी हिसाब से मैं बताऊंगा। और आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है, बहुत स्पेशल होने वाली है। अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे और ठीक ठाक। इससे नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो आएगी क्रिकेट, पारी, गेंदबाजी, उनके ऊपर। ठीक है, तो उस क्लास में एक ही क्लास में वो सारे क्वेश्चन हमने रखे हैं, तो उसे उस क्लास में कवर कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास के साथ एवरेज को समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट दिन नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, कोई अगला चैप्टर, कोई बेहतरीन जो आप चाहोगे वो। तो मेरे भाइयों, आपका समय ज्यादा न लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 60 पाया गया। 100 विद्यार्थियों की कम्प्यूटेशनल त्रुटियों को सुधारने के बाद, यानी कि जो 100 विद्यार्थी हैं इनमें कुछ गलतियां करी होंगी, तो इनकी जब त्रुटि सुधारी गई, सुधारने के बाद उनका औसत 60 से बदलकर 30 हो गया। कितना कम हुआ? 30 कम हुआ। मैं ये कह सकता हूं, ये जो 100 है इसका औसत पहले 60 था, अब कम हो गया 30 हो गया। कितना कम हुआ? आप कहोगे जी 30 कम हो गया। कितना कम हुआ साथियों? 30 कम हो गया, पता लग रहा है। पहले 60 था, अब 30 हो गया। कम कितना हुआ? 30 हुआ। तो मुझे पता है, जब हम एवरेज निकालते हैं तो क्या निकालते हैं भाई? औसत बराबर है एवरेज बराबर क्या होता है? पदों का योग या संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, यही तो होता है। अब देखो पदों का योग कितना होगा? 100 इंटू 30। भाई ये पदों का योग हो गया, क्योंकि कमी जो आई 100 इंटू 30 की आई। ये बात तो यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। देखो 60 से बदलकर 30 हो गया, ये हमने यहां कर दिया। सभी परीक्षार्थियों के संदर्भ में औसत 45 हो गया, यानी कि जो पहले टोटल औसत था वो था 60। पहले जो टोटल औसत था वो था 60। अब जो सबका टोटल औसत है वो कितना हो गया? 15। यानी कि मैं ये कह सकता हूं सब पे जो त्रुटि हुई, भाई हमने तो इन 100 से देख लिया, पहले एवरेज 60 हो रहा था, इन 100 का अलग से 30 हो गया। तो जो अंकों में जो बदलाव हुआ 3000 का हुआ, 100 इंटू 30। और मैं ये कह सकता हूं जो टोटल एवरेज जो कम हुआ, भाई पदों पदों का योग, यानी कि पदों का योग इतना ही तो बन रहा है। और पदों की संख्या कितनी हो गई? 15। क्योंकि एवरेज पहले 60 था, अब हो गया 45। कितना कम हुआ? 15। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। भाई यही काम करना, कुछ हमने ज्यादा नहीं करा। पदों का योग बटे पदों की संख्या। जो हमारी त्रुटि थी 3000 की थी, एवरेज कितना कम हुआ? 15। बस इतना ही कह रहा है, इससे ज्यादा दिमाग हमें लगाना भी नहीं है और है भी नहीं हमारे पास। ठीक है, हम कम कैलकुलेशन में ज्यादा कैलकुलेशन को कवर करेंगे कम में। ठीक है, यही तो हमारा तरीका है। तो यही चीज तो हम सीखेंगे। आंसर कितना आएगा साथियों? 200। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए यानी कि 200। तो बात समझ में आई। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कम दिमाग लगा के अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर कर लेना, ऐसी ही कैलकुलेशन होनी चाहिए तुम्हारी भी। ठीक है, अगर दिमाग पहले या दूसरे सवाल में थका लोगे तो पेपर कैसे करोगे? उसी के लिए तो दिमाग बचा के रखना है। एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत कितना है? 72.9। ठीक है, अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है छोड़कर चले जाते हैं, और 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम है नहीं आ जाते हैं। देखो 10 तो छोड़ के गए और उनकी जगह 10 ही नहीं आए, तो संख्या में तो कुछ परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संख्या तो इतनी रही। लेकिन औसत कितना कम हो गया? दो कम हो गया। भाई 10 गए 10 आए, संख्या उनकी उतनी ही है, लेकिन जो औसत, जिनका औसत वजन 80 था, अब 78 रह गया। कितना कम हुआ? 2।
कितने स्टूडेंट का? 10 का। तो n का योग कितना आ गया? मैं फिर कह रहा हूं पदों का योग ऊपर लिखना है, पदों की संख्या नीचे लिखनी है। ठीक है, अब संख्या तो देखो एक समूह में छात्रों की निश्चित हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है, लेकिन हम ऐसे कैसे करते? औसत बराबर क्या हो रहा है? पदों का योग बटे पदों की संख्या हो रहा है। यदि मैं यहाँ औसत लिखूं, ठीक है, उस चीजें भी समझाऊंगा। तो औसत वजन में यानी छात्रों का जो औसत वजन है कितने किलोग्राम कम हो गया? आप कहोगे जी 0.5। कितना कम हो गया? 0.5। अब इसमें 0.5 का भाग लगा दो, हमारे पास क्या आ जाएगी? संख्या आ जाएगी। भाई पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ गई और 5 चौक 20, कितना हो गया? 10 चौक 40। आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, 40। छुपा हुआ है थोड़ा सा, देख लेना। बाकी अभी जो मैं बात कर रहा था, जो मैं बता रहा अभी बताऊंगा, तो उस चीजें देख लो। एवरेज बराबर क्या हो रहा है? सम बटे नंबर, यही हो रहा है। औसत बराबर क्या हो रहा है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। भाई एवरेज बराबर क्या? सम बटे नंबर। मैं ये कह सकता हूं नंबर बराबर, यदि मैं इस n को यहां ले आऊं तो औसत नीचे आना चाहिए, तो सम बटे एवरेज। तो ये बात समझ में आई? तो मैंने वही करा है, औसत मैंने यहां लिख दिया, किसके बराबर निकलेगा? नंबर के बराबर। नंबर बराबर योग बटे, भाई जो चीज बता रहा हूं उस चीज से समझो, ठीक है। तो ये चीज कंफ्यूज नहीं होना कि हम हमेशा नंबर ले लेते, एवरेज क्यों रख दिया। भाई दोनों चीजें क्रॉस में जा सके ना, अगर गुणा भी हो रहे इनकी, ठीक है। चलो, n संख्याओं का औसत 58 है। n संख्याएं हमारे पास, n पता नहीं कितनी है लेकिन n संख्याएं। अच्छा, यहाँ n की जगह कुछ भी आ जाता, 10 20 30 40 50। मैं कह रहा हूं जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं कोई फर्क ना पड़े उस चीज से, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। औसत 58 है यदि 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से 11 घटा दिया जाए, तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? अब देखो नया औसत पूछ रहा हमसे, नया औसत क्या होगा? तो मेरे भाइयों एक पेज ले लेते हैं, तो छोटी सी चीज आपकी कवर कराएंगे इसी पेज के माध्यम से, ठीक है। तो हमारा कहां गया? यूपीएसआई फाउंडेशन मैथ, ये रहा। अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं, देखो 1 2 3 1 2 3 4 5, मान लो ये संख्याएं रही हैं, ठीक है। क्या रही हैं? ये संख्याएं रही हैं। थोड़ा पहले बेसिक कवर करेंगे फिर तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा, ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। इन संख्याओं का औसत कितना होगा? या तो मैं ये कहूं पहली और लास्ट की, इसे योग करके आधा कर दूं, या मैं ये कहूं बीच वाली संख्या जो होएगा हमेशा क्या होएगा? हमारा औसत होएगा बीच वाली संख्या। तो ये चीज तो तुम्हें पता होगी। तो इन संख्याओं का औसत कितना होगा? आप कहोगे जी 3 होगा। कितना होगा? 3। या पहली और लास्ट की का योग करके 2 से भाग दे दूं, सेकंड लास्ट मतलब सेकंड लास्ट और सेकंड संख्याओं का योग करके 2 से भाग दे दूं, या फिर बीच की उतनी ही रहे, ठीक है। तो एवरेज क्या होगा? 3 होगा। अब हमसे कहा गया कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए। प्रत्येक संख्या में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा? आप कहोगे जी बीच में आ जाएगा 6। तो अंतर तो बराबर ही है, लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखे देते हैं। अब एवरेज कितना होगा? आप कहोगे जी अब 6 होगा। कितना होगा? अब 6 होगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। भाई प्रत्येक संख्या में 2 से ना गुणा करके आप एवरेज में ही गुणा कर दो। क्या कर दो? एवरेज में, क्योंकि जो संख्या में होगा वो एवरेज में होगा। बात समझ में आई? जो चीज संख्या में होगी वो एवरेज में होगी। क्यों होगी? एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब है ये जो 3 था पहले, जो औसत 3 आ रहा था, इसका मतलब है पांचों को 3 3 में बांट दिया। किसमें? 5 संख्याओं को 3 3 में बांट दिया। मान लो इसके पास एक कम था, इसने अपना एक इधर दे दिया। इसके पास 2 कम था, इसने अपना 2 इधर दे दिया। इसके पास कितना बचा? 3। और इसने जब एक इधर दे दिया, इसके पास भी 3 हो गया, इसके पास भी 3 हो गया, 3 के पास 3 है ही। तो बीच वाली संख्या जो होगी हमेशा एवरेज होगी। लेकिन औसत जो है सब पे बराबर मार देना, वो औसत होएगा। जब हम इसमें गुणा करेंगे, हर एक संख्या में गुणा करेंगे, तो हर एक संख्या में गुणा ना करके औसत में गुणा कर दो,
औसत हमेशा वही आएगा। यदि मैं कहता कि प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दे दिया, प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दे दिया, तो मुझे कुछ काम नहीं करना, मुझे बस यही काम कर देना है, औसत में जो सबका औसत हो उसमें 2 से भाग दे देना है, क्योंकि जो चीज यहां चेंज होगी वही चीज औसत में चेंज होगी। तो चीज समझ में आई होगी। यदि ये कहता कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या में गुणा करा रहा तो कि आप औसत में गुणा कर दो, कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, वही चीज है करे। भाग दिलवा रहा हो तब भी औसत में भाग दे दो, यदि प्रत्येक संख्या में दिलवा रहा है। जुड़वा रहा हो प्रत्येक संख्या में तो औसत में इतना ही जोड़ दो। ठीक है, चीजें वही रहनी है। यदि कह रहा हो कि औसत में से प्रत्येक में से 1 घटा दिया जा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, औसत में से 1 घटा दो। ठीक है, चीज वही रहनी है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापस। ठीक है, तो मैंने बेसिक सी नॉलेज आपको दे दी, समझा दिया आपको। अब देखते हैं हम क्या। यहां मैंने कहा था यहां कुछ भी हो कोई फर्क ना पड़े, एन की जगह कोई भी संख्या हो कोई फर्क ना पड़े। क्यों? क्योंकि हम अपनी संख्या अलग से मानेंगे। अपनी संख्या अलग से क्या मानेंगे? देखो मैं बताता हूं। 65% है, 65/100 में से क्या लिख सकूं? 13/20। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आपके। इसने कहा था यदि 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या को 9 जोड़ दिया जाए। अब देखो, टोटल संख्या 20 थी हमारे पास, तो 65% कितना आ गया? 13 संख्या आ गई। यदि हम 13 संख्या में कितना जोड़े? 9, तो कितना अंतर आएगा? 117 का। तो बात समझ में आई? आप कहोगे हाँ जी। अब कह रहा है शेष संख्याओं में प्रत्येक में 11 घटा दिया जाए। तो शेष जो संख्या है भाई, ये तो 21 है। शेष जो संख्याएं बच रही 7 बच रही हैं। और यदि मैं इसमें से 11 माइनस मतलब 11 का मल्टीपल माइनस करूं, क्यों? क्योंकि 11 घटा रहा है। 11 सत्ते 77। तो क्या फर्क पड़ा? 0 4। कितने का फर्क पड़ा? 40 का। 40 क्या हुए? ऐड हुए। बढ़े ना 40। कितने पे बढ़े 40? 40 कितने पे बढ़े? आप कहोगे जी 20 पे। ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या आ गई ना। पदों की संख्या 20 है, पदों का योग कितना? 40 है। तो औसत कितना बढ़ना चाहिए? आप कहोगे जी 2 बढ़ना चाहिए। पहले 58 था, यदि हम +2 करें तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 60 हो जाएगा। तो चीज समझ में आई होगी, है ना? बहुत प्यार से समझा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? 23 संख्याओं का औसत 81 है। 23 का औसत 81 है। यदि प्रत्येक संख्या को, अभी मैंने जस्ट पीछे क्या बताया, n संख्याएं थी, तो वहां हमने संख्या कुछ ली नहीं ली। तो यहां भी कितनी भी संख्या हो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से हम निकालना चाह रहे हैं, यदि प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाए, प्रत्येक को, मैंने क्या कहा था आपसे, जब प्रत्येक को विभाजित कर रहा तो आप औसत के साथ कर दो, वही प्रक्रिया। तो मैंने क्या काम करा? 81 को 6 से भाग दे दिया, दिख रहा है ना? ठीक है, 81 को जब मैं 6 से भाग दे दिया, अब कह रहा है प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ दिया जाए। तो जो आएगा प्रत्येक संख्या में मुझे कितना जोड़ना है? 2.5 जोड़ना है। तो बात समझ में आई होगी। आप कहोगे हाँ जी, ये बात समझ में आ गई। क्यों? जो हम संख्याओं के साथ करेंगे वही औसत के साथ करेंगे। यही चीज तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। जो चीज संख्याओं के साथ होगी वही औसत के साथ होगी। तो संख्याओं से तो हमें लेना देना ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं औसत के साथ ही खिलवाड़ कर दो आप। ठीक है, तो क्या काम करा हमने? 6 से भाग दे रहा था, यहां 6 से भाग दे दिया तो कितना आ गया? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ये आ गया 13.5। और जब 13.5 में मैं 2.5 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 16। ऑप्शन नंबर सी 16। तो बात समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 13 अलग अलग पूर्णांकों का औसत 58 है, तो उनमें से अधिकतम कितनी संख्या 58 से ज्यादा हो सकती हैं? अब बात समझना, मैंने स्टार्टिंग में क्या समझाया था आपको? अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था औसत का क्या मतलब है, सबको समान कर देना।
तो अब ये कह रहा 13 संख्याएं, कितनी संख्याएं 13, ठीक है। तो हर संख्या 58 रही होगी, यानी कि 13 की 13 संख्या 58 रही होंगी। आप कहोगे हाँ जी 13 की 13 संख्या 58 रही होंगी, ठीक है, क्योंकि इसने कहा 13 पूर्णांकों का औसत 58 है, तो 13 की 13 संख्या 58 रही होंगी, तभी तो औसत 58 आया, ठीक है। तो उनमें से अधिकतम कितनी संख्या 58 से ज्यादा हो सकती हैं, अधिकतम पूछ रहा है कितनी ज्यादा हो सकती हैं। इनमें से एक संख्या ले लो, मान लो मैंने ये संख्या ले ली, एक ले ली बस एक। यदि मैं इसे कम करूंगा, कितनी कम करूं, 13 कम कर दूं, ठीक है। जब 58 से 13 कम करूंगा कितना बचेगा 45, और सब में एक एक मिला दूं। 13 क्यों कम करिए, सॉरी 12 कम कर लेते, इसे 12 कम कर लेते, क्योंकि 13वीं संख्या तो यही है। तो कितना बचेगा 46, ठीक है। अब मैं 12 में एक एक मिला दूं तो सारी सारी 59 हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं मतलब ये है मेरे कहने का मतलब, अगर मुझे संख्याएं अधिकतम ज्यादा करनी है तो एक संख्या कोई सी भी कम करनी पड़ेगी, बाकी 12 ज्यादा करने के लिए तो एक ही कम होगी, बाकी 12 की 12 क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। इसने क्या कहा है, अधिकतम कितनी संख्या 58 से ज्यादा हो सकती है औसत में भी, इनका औसत फिर भी इतना ही आएगा, कितना 58। तो बात समझ में आई, बात आपके ये समझ में आई होगी भाई, टोटल 13 संख्या ही, एक ही संख्या कम हो सके हमारी, बाकी 12 तो ज्यादा रही होंगी। तो क्या है इसका, ज्यादा हो सकती है ऑप्शन नंबर डी। कितनी हो जाएंगे, हो सके ज्यादा 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है, जिसमें से 33 से 1/3% लड़के हैं, बाकी लड़कियां हैं। लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66 सही 2/3% अधिक है। यदि सभी छात्रों का औसत स्कोर 66 है तो लड़कियों का औसत स्कोर कितना है। अब ये 33 सही 1/3 लिखा हुआ है, इसे मैं 1/3 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, आप कहोगे जी जी लिख सकते हो, ठीक है। जब मुझे पता है 33 सही 1/3 लिख सकता हूं, तो इसने क्या कहा है, इसने कहा है 33 सही 1/3 लड़के हैं, यानी कि एक लड़का बाकी दो लड़कियां। भाई टोटल 3 थे, जिसमें एक लड़का था बाकी दो लड़कियां थी, तो बात क्लियर हुई। अब कह रहा है लड़कों का गणित में औसत प्राप्त, मतलब जो औसत है लड़कियों की तुलना में 66 से 2/3% अधिक है, तो इसे क्या लिख सकूं मैं, 2/3। क्या लिख सकूं, 2/3। भाई 200/3 300 हो जाएगा ना, परसेंट हटाऊंगा 200/3 तो 2/3 आ जाएगा। तो अब लड़के कितने हो जाएंगे, इतना अधिक है तो लड़के हो जाएंगे 5, लड़कियां कितनी हो जाएंगी 3, ठीक है। इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है यदि सभी छात्रों का औसत 66 है तो लड़कियों का औसत कितना है, तो लड़कियों का औसत तो 3 आया, कितना है लड़कियों का औसत 3। अब मैं एक चीज यहां से लगा सकूं, एग्जाम में समझाने के लिए कह रहा हूं आपसे, क्या अप्रोच लग सके, जो 3 का मल्टीपल होगा वो मेरा आंसर होना चाहिए। तो पहला है 3 एकम 3 नहीं है, दूसरा है 3 एकम 3 22 नहीं कटेगा, 55 तो कटना ही नहीं है, 54 18 तो 54 कट जाएगा। तो मुझे यहां से पता लगा मेरा आंसर क्या होना चाहिए, मेरा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। तो यहां से मुझे पता लगी, लेकिन करेंगे कैसे, तरीका क्या है, तरीका ये है भाई पद इतने हैं औसत इतना है, गुणा कर दूंगा तो योग आ जाएगा, 5 एकम 5 3 दूनी 6, तो योग कितना हो गया इनका 11। अब देखो पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी है, 2 और 1 3 पदों की संख्या है, भाई योग बटे पदों की संख्या इतनी है। तो अब जब मैं 11 में 3 का भाग दूंगा क्या हो जाएगा, औसत आ जाएगा। तो औसत टोटल औसत कितना था मेरे पास 66, तो 11/3 की वैल्यू 66 है, 11 छिक्के 66 और 6 तिया 18, कितना आ गया 18। इसका औसत निकालना है तो कितना आ जाएगा, 18 तिया 54, और इसका निकालना है तो 18 पंजे 90 है। तो बात समझ में आई, तो समझ में आई होगी, आप कहोगे हाँ जी बात समझ में आ गई। 54 पे तो हमने पहले क्लिक कर दिया, क्यों क्लिक कर दिया, मुझे पता था जो भी हमारा निकल के आवेगा मैं 3 में गुणा करूंगा, उसकी 3 में गुणा करूंगा, और जब 3 में गुणा होगी तो ऑप्शन 3 से भी कटना चाहिए नहीं कटना चाहिए,
कटना चाहिए। तो बस तो हमने वही काम करा है। तो मैंने एक बात तुम्हें पहले ही बता दी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा में 273 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 69 है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात 10-11 है। यानी कि लड़के हो गए 10 और लड़कियां हो गई 11। ठीक है, यानी ये बॉय और ये गर्ल। ठीक है, अब कह रहा है लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% अधिक है। यानी कि हो जाएंगे 6 और ये हो जाएंगे 5। भाई 20% अधिक हो गया। ठीक है ना, अब कर लो गुणा, योग निकालो पहले तो इनका। ये कितना हो गया 60, ये कितना हो जाएगा 55। देखिए कलर दिखाई दे रहा है ये येलो वाला, ठीक दिख रहा। ये कितना हो जाएगा 60 + 55, योग हो गया। योग हो गया इसका कितना 115। पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी है 21, बराबर कितना है भाई, हमारे हिसाब से तो इतना औसत आ रहा है। पदों का योग बटे पदों की संख्या ये औसत आवेगा। इनके हिसाब से औसत कितना दे रखा है इन्होंने, इन्होंने दे रखा 69। कितना दे रखा 69। ठीक है, अब इसे काट लो। 23 पंजे 115, 23 दिया 69 और 21 दिया 63, 5 बराबर 63। अब मुझे किसका निकालना था, लड़कियों का औसत प्राप्तांक। तो 5 की वैल्यू निकालनी मुझे, और 5 की वैल्यू हमारी 63 आ गई। मत निकालो, यही पता लग गया मुझे। तो 5 की वैल्यू 63, मतलब 5 की वैल्यू निकालनी है मुझे और 5 की वैल्यू 63 आ गई। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। चलते हैं, देखो आदमियों की संख्या कितनी है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपना सवाल फिर भी कर रहा हूं। तो ये चीज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि उस चीज पे ज्यादा ना जानना। n संख्याओं का औसत 42 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है। चलो, अब यहाँ n आ गया तो कोई फर्क पड़ेगा हमें, हमें कोई फर्क पड़ना ही नहीं, क्योंकि हम इन संख्याओं को ले ही नहीं रहे, हम तो अपना मान रहे हैं। 75 कितना हो जाएगा, 75 3/4 हो जाएगा ना, हो जाएगा 75/100 3/4। अब कह रहा है 75% संख्याओं में 4 की वृद्धि कर दी जाए, यानी 3 संख्याओं में 4 की वृद्धि, कितने की वृद्धि होगी 12 की। बच्ची कितनी संख्या, आप कहोगे जी 1 बची। 1 में 8 की कमी कर रहा है, 8 की कमी कर देंगे तो टोटल कितने का भाई, प्लस के 4 आ जाएंगे, प्लस के 4 आ जाएंगे। ये कमी कर रहा है, ये ऐड कर रहा है, तो प्लस के 4 आ गए। संख्याएं कितनी थी मेरे पास, टोटल 4 थी। अब देखो कितने की वृद्धि होनी चाहिए, आप कहोगे जी 1 की। पहले औसत कितना था 42, अब कितना होना चाहिए 43। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। ये तो बहुत लॉलीपॉप सवाल आ गया अब आपके लिए, जैसे मैंने बताया है। भाई प्रत्येक को 12 से गुणा कर रहा है, आप 8 में गुणा कर दो, 12 × 96। यही तो बताया मैंने तुम्हें, बताया ना। हाँ, चलो तो 100 संख्याओं का औसत 63 है, लेकिन यह पाया जाता है कि दो संख्याओं जिनका मान 37 और 76 है। ठीक है, जिनका मान कितना 37 और 76 है, इन संख्याओं को गलती से 73 और 67 के रूप में गणना की गई। देखो एक चीज कितनी गणना करी गई, यानी कि इसने बढ़ा के ले लिया, कम करके ले लिया। ठीक है, रूप में गणना की गई, तो साथ साथ यह भी पाया गया कि कुल संख्याएं केवल 90 थी, यानी कि संख्याएं 100 नहीं थी, संख्याएं तो 90 थी। ठीक है, चलो सही औसत याद कीजिए। देखो इनका अंतर कितना आया 9 × 36, यानी कि 36 ज्यादा ले लिए। इनका अंतर कितना आया 9 × 1 = 9, यानी कि 9 क्या ले लिए कम। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जी तुमने कैसे अंतर निकाल दिया इनका 9 × 36 करके, आ रही होगी ना कि मैंने 9 × 36 कैसा कर दिया एक गैल। तो ये बात भी सही है, आनी चाहिए। तो यह चीजें भी क्लियर करे ले जाओ, सवाल के बीच में आ गई। तो कभी भी कोई भी दो संख्याएं होंगी, कोई भी दो संख्याएं, जब हम इनका अंतर करेंगे, यानी कि 42 है और 42 है मैं उल्टा करके 24 लिखूंगा। क्या लिखूंगा 24, तो इनका जो अंतर आवेगा 9 के मल्टीपल में आवेगा। कितने में 9 के मल्टीपल में। और 9 का मल्टीपल क्या होगा
इन संख्याओं का अंतर कितना है? इन दोनों संख्याओं का अंतर 2, तो 9 दूनी 18। बात समझ में आई? नहीं आई? तो देखो एक एग्जांपल और लेंगे। जैसे मान लो मैंने 92 ले ली, अब 92 का उल्टा करके 29 में माइनस करूं तो इनका अंतर कितना है? 7। तो 9 7 63 अंतर होना चाहिए इनका। कितना होना चाहिए? 63। तो बात समझ में आई भाई? यदि मैं अब इसमें से माइनस करूंगा तो 63 आवेगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, मान लो मैंने ले लिया 37, 73 ले लिया, 73 37 तो है ही, कुछ और लो। कितना? 41। देखो मैंने ले लिया 41, तो इनका अंतर कितना है? 3। 9 3 27 आना चाहिए अंतर। और जब मैं इसका उल्टा करूंगा 14 और माइनस करूंगा तो देखो 27 ही आवेगा। तो चीजें दिमाग में आगे होंगी, दोनों संख्याओं के अंतर में 9 की गुणा करनी है बस। तो उन्हीं वो अपोजिट जो हो जाएंगे उनका अंतर हमेशा वो है। तो ये चीज क्लियर होगी। बीच में आ गई तो बता दी, स्पेशल क्लास तो ना आती इसके लिए। जब ये चीज बीच में आ गई तो हमने बता दी। तो मैंने ऐसे ही करा, इन दोनों का अंतर कितना? 4। तो 9 चौक 36 कर दिया मैंने, 36 बढ़ गए। ठीक है, क्योंकि ऊपर कम था नीचे ज्यादा हो गए, बढ़ गए। ऊपर ज्यादा था नीचे कम हो गए तो -9, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का अंतर 1 था तो 9 ही कम 9। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, चलो अब इसे भी हटा दें। ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल प्लस के 27। ठीक है, प्लस के 27 हुए ओवरऑल। लेकिन जो हमारा पहले औसत था, यानी 100 संख्याओं का कितना था? 63। योग कितना होना चाहिए था? 6300। ये योग था 6300। लेकिन हमें पता लगा, क्या पता लगा? कि संख्याएं 100 नहीं थी, संख्याएं तो 90 थी। कितनी थी संख्याएं? संख्याएं तो 90 थी। जब पाया गया तो अब सही औसत देख ले, कितना होना चाहिए? 70 होना चाहिए। लेकिन 70 क्या? 70 क्या? 70 तो होना चाहिए, लेकिन ये 27 भी तो ज्यादा ले रखे। इन्हें कम ना करो। जब मैं इसमें 90 का भाग दूंगा, कितने का? 90 का। तो 9 तिया 27, और ये 0 जब मैं लगाऊंगा तो पॉइंट लग जाएगा, तो 0.3 कम हो जाएगा। और जब 0.3 कम होगा 70 में तो आ जाएगा 69.7। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, और कुछ चीजें नई भी सीखने को शायद मिली हो। देख लो मैंने कुछ ना करा, आंसर आ गया मेरा 69.7। ठीक है मेरे भाइयों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इसमें तुम्हारी क्या अप्रोच लगेगी। जो भी अप्रोच लगी हो, हमारी अप्रोच देखना, तुम्हारी देखना। ठीक है, यदि 5 अवलोकनों x, x+2, x+4, x+6, x+8 का औसत 11 है, तो अंतिम तीन अवलोकनों, यहां कुछ भी दे सके, संख्याएं दे सके, कुछ भी दे दे, कोई फर्क ना पड़े, का औसत क्या होगा। अब देखो जब औसत 11 है तो मुझे यहां से पता लगी बीच की संख्या 11 होगी। बीच की संख्या 11 होगी, क्योंकि जो औसत होगा बीच की संख्या होगा। आप कहोगे हाँ जी, तो जब बीच की संख्या 11 होगी तो x का मान 7 होगा या नहीं होगा? भाई 7 4 11 तभी तो होंगे। तो x का मान कितना होगा? 7 होगा। आप कह रहे हो हाँ जी 7 होगा। x का मान तो मुझे पता लग गया, x का मान 7 होगा। लेकिन अब तुम सवाल बता दो, सवाल कैसे होगा? अंतिम तीन का औसत पूछा है, तो अंतिम तीन, जब मैं अंतिम तीन का औसत निकालूंगा तो बीच की संख्या औसत होगी या नहीं होगी? आप कहोगे हाँ जी। तो अंतिम तीन में एक तो x+8 है, एक x+6 और एक x+4 है। तो जब अंतिम तीन में पूछ रहा है तो x+6 का औसत ले लो। 7 का मान तुम्हें बताइए, x का मान तुम्हें बताइए 7 है। 7 6 13 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 6 13 होना चाहिए, क्योंकि अंतिम तीन का औसत ये होगी बीच की संख्या। अंतिम तीन का औसत बीच की संख्या होगी, जो x+6 है। x का मान 7 है, 7+6 13 हो गया। तो बात समझ में आ गई होगी। कहीं मैंने पेंसिल चलाई? कहीं ना चलाई। ऐसी तुम करोगे, ऐसी तुम करोगे, सीखते रहो बस। क्या सिखा रहा हूं, ये चीज देखते रहो। किसी संख्या के पहले 11 गुणांकों का औसत। देखो हर तरह का सवाल है इस क्लास में, हर तरह का सवाल है, क्योंकि मैं हर तरह का सवाल मैंने इसलिए रखा है कि इस क्लास को हम आज लास्ट कर देंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो पारी वाली होगी। ठीक है, पारी, बल्लेबाज, गेंदबाज, बॉलिंग उसी पे होगी, और चीजें उसमें भी बेहतरीन कवर कराएंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो, हमारे साथ बने रहो ना। किसी संख्या के पहले 11 गुणांकों का औसत पाया जाता है। ठीक है, कुछ पाया गया होगा, कितना हमें ना पता। भाई हमें यह पता है कि 11 गुणांक होंगे, औसत होगा कुछ भी, कोई दिक्कत ना है। यदि संख्याओं में से अंतिम को हटा दिया जाता है तो वह औसत
वह कौन सी सीमा है जिस पर प्रारंभिक औसत संबंध में औसत स्विंग हो गया, यानी कि बदल गया। ये कह रहा कितना बदल गया, कितना प्लस माइनस हुआ ये बताना। ठीक है, चलो अब देखो 11 गुणांक है, तो अब मैं एक के गुणांक मान लू, एक का पहला गुणांक 1 होगा, अंतिम कितना होगा 11। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। और जब औसत निकाल लूंगा पहली अंतिम बटे 2, औसत आ जाएगा 6। कह रहा अंतिम संख्या हटा दी जाए, अब हटा दो, तो 11 हटा दो, अब कितना बचा, 1 + 10 बचना चाहिए, बटे 2 कर लो, अब औसत आ गया 5.5। कितने की कमी हुई, 0.5 की, 0.5 की कमी हुई, कितने पे हुई, 6 पे, इंटू 100 कर दो, इस 0 से पॉइंट खत्म हो गया। अब 50/6 का मतलब क्या है, 6×8 = 48, यानी 8.33। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, तो बात क्लियर भी होगी, ये चीज ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में एक डाउट आ रहा होगा, यदि हम जी ये कह रहा है किसी संख्या के गुणांक कह रहा था, यदि हम 2 के गुणांक ले लेते तो क्या हो जाता। तो मेरे भाइयों कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 के भी गुणांक ले लेते कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 के ले लेते, 5 के ले लेते, 10 के ले लेते, कितने के भी ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली संख्या 2 हो जाती, अंतिम 22 हो जाती, 24 बटे कितना हो जाता, 24 बटे 2 हो जाता, ये 12 आ जाता, ये कितना आ जाता, ये 11 आ जाता। भाई ये 12 आ जाता, ये 11 आ जाता, फिर 1/12 लिखते, बात वही है, 0.5/6, 1/12, बात वही है। तो कुछ भी ले लो, कोई फर्क ना पड़ा, गुणांक की बात है, गुणांक कुछ भी ले सको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लगातार n संख्याओं का औसत 33 है तो प्रथम और अंतिम संख्याओं का योग कितना होगा। यदि प्रथम अंतिम पूछ रहा है ना, तो मैं 33 दूनी 66 कर दूंगा, इसे पढ़ते ही कितना कर दूंगा, 33 दूनी 66। बात समझ में आई है ना। अब आ जाएगी, हम क्या करेंगे, भाई पहली संख्या और अंतिम संख्या लास्ट संख्या बटे 2, क्या हो रहा है हमारा, औसत हो रहा है, क्या हो रहा है, औसत। यही तो रहा है, पहली और अंतिम बटे 2, तो औसत कितना दे रखा है, 33, और 2 की गुणा जब इधर हो जाएगी क्या हो जाएगा, 66, कितने का, a + l का मान, यानी पहली और अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी, 66। तो अब भी तो गुणा हुई, अब भी तो गुणा हुई, यही बात तो मैं तुम्हें बता रहा है, सीधी गुणा कर दो या ऐसे लिख के ही करोगे, पेपर में थोड़ी करोगे, पेपर में 33 दूनी 66 देख लिया, बात खत्म। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है तो पहली और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा। एक चीज, अब देखो, अब अंतर पूछ रहा है, योग तो हमने निकाल लिया जी, योग तो तुमने बता दिया, 44 दूनी 88 हो जाता, अंतर बताओ, अंतर तो कम ही होगा। अब देखो कैसे करेंगे, जब 9 संख्याएं सम संख्याएं सम हो विषम हो, ठीक है। अब देखो मैं तो ये कह रहा हूं जी भाई, 3 संख्या रही होंगी, कितनी, 3 या 2, कोई भी संख्या रही हो, देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अब जब 2 संख्या होंगी ये, तो 2 संख्याओं गैप कितने का बन रहा है, 1 का। भाई ये जो गैप है, ये गैप कितने हैं, 1 गैप है, और यहां कितना गैप है, 1 गैप है। अब 2 संख्याओं में 1 का गैप बना, कितने का गैप बना, 1 का। अब 3 संख्याओं में कितना गैप बना, 1 गैप ये हो गया, 1 गैप ये हो गया, 3 संख्याओं में 2 गैप बने। संख्या 4 हो जाती तो गैप कितने बन जाते, 3 बन जाते। संख्या 5 हो जाती तो गैप कितने बन जाते, 6 मतलब कि कितने बन जाते, 4। तो अब मेरे समझ में एक चीज आ रही है, जितनी संख्याएं होंगी गैप हमेशा 1 कम होगा। 9 संख्याएं 8 गैप, 10 संख्याएं 9 गैप, 20 संख्याएं 19 गैप। तो बात यहां तक ये समझ में आई, जितनी संख्याएं गैप 1 कम है, तो 1 कम चल रहा है गैप, चीजें पकड़ने की है, गैप 1 कम है। आप कहोगे हाँ जी 1 कम है, तो ये कितना है, 9 लगातार सम संख्याओं का 44 है, तो गैप कितने रहे होंगे इसमें, आप कहोगे जी 9 संख्याएं तो गैप तो 8 रहे होंगे, क्योंकि 1 कम हो रहा है, तो हर संख्या में 2-2 का गैप रहा होगा या नहीं रहा होगा। भाई सम संख्या होती है विषम होती, 2 का गैप तो कंटिन्यू चला होगा। आप कहोगे हाँ जी 2 का गैप कंटिन्यू चला होगा, तो पहली और लास्ट का अंतर देख लो, 8 दूनी 16, तो पहली और लास्ट संख्या को जो अंतर आ जाएगा, जितनी भी संख्या होंगी वो आ जाएगा 16।
तो गैप का मतलब ही तो अंतर देख रहे हैं। पहली और लास्ट का अंतर कितना है? 16, क्योंकि वो दो दो के उसमें चली होंगी, कुछ भी संख्या ले ली हो उसने, क्या ही फर्क पड़ा है। ठीक है, तो कितना होगा? बी आंसर 16। अब देखो फिर मैं तुम्हें समझा रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, कुछ ना करना, मैंने तो सिखाने के लिए इतना कुछ लिख दिया। अंतर पूछ ले पहली लास्ट का, 10 संख्या दे दे, एक कम करो, 9 दूनी 18 कर दो। ठीक है, 9 संख्या दे दी, एक कम करो, 8 दूनी 16 कर दो। ठीक, 20 संख्या दे देता, 19 दूनी 38 कर देते, तो पहली और लास्ट का अंतर आ जाता। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पढ़ लेते हैं एक बार। नहीं, होमवर्क नहीं, क्योंकि इसमें अलग सवाल है थोड़ा। 17 में से 11 व्यक्तियों का वजन क्रम क्रम से मापा गया और प्रत्येक व्यक्ति के वजन को मापने के बाद औसत वजन निकाला गया, तो हर बार औसत वजन में 1 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई। तो बात क्लियर। जब वृद्धि होएगी ना 1 की, या यहाँ 2 की वृद्धि होती है, 3 की वृद्धि होती है, या वृद्धि में देखते कितने की वृद्धि हो रही है, और क्या क्या काम करते हैं हम काम करते इसमें 2 की गुणा करते, जितने की वृद्धि हो रही है, यानी 1 की, इसमें 2 की गुणा कर देते, हमें इन संख्याओं का अंतर पता चल जाता, कितने का अंतर चल रहा होगा इन संख्या में, कितने का अंतर चल रहा होगा। अब तो पता लग गया आपको 2 का। यदि यहाँ 2 की वृद्धि कर रहे होते तब कितने का अंतर होता? 4 का। ठीक है, अब मेरी बात समझना, जब अंतर 4 का हो जाता, ऐसे ही सवाल आ सके है ना, तो यहाँ कैसे करते, हमें पता लग जाती 8 संख्याएं हैं, मतलब 9 संख्याएं हैं, 9 संख्या में गैप कितने? 8, और अंतर जब 4 का चल रहा तो 8 चौक 32, इसमें पहले में लास्ट में 32 का गैप हो जाता, यदि वृद्धि वाली बात आ जाती तब। अब जब यहाँ वृद्धि वाली बात आई है तो 2 का अंतर आवेगा, और ये 2 की ही गुणा करके देखें। जिन भाइयों ने मेरी पिछली क्लास देखी हो उसमें क्या कह देता, देखो n, उसमें कह देता प्रथम 5 संख्याओं का, प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है? n है, प्रथम 5। अगली 3 संख्या और ऐड कर दी जाए तो औसत में क्या, मतलब क्या चेंजिंग आवेगी अगली? भाई प्रथम 5 संख्याओं का औसत तो 3 है, प्रथम 5 संख्या, 3 नहीं सॉरी, प्रथम 5 संख्याओं का औसत है n, प्रथम 5 का n है, अगली 3 ऐड कर दी जाए तो औसत में क्या अंतर आवेगा? तो मैंने बताया तो ना, कुछ ना करेगा ना, 2 का भाग देते हैं, 1.5 की वृद्धि होगी हमेशा, कितने की? 1.5 की वृद्धि। जब अगली 4 संख्या ऐड करता तब क्या होता? तो 2 की वृद्धि होती, 4 में 2 का भाग देते थे, अगली 5 करता तो 2.5 की वृद्धि होती, तब भी 2 का भाग देते। जब हम इनमें, हमारा तरीका ये है, जब ये 2 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ वृद्धि हो चुकी है, तो 2 की गुणा करेंगे ना करें? आप कहोगे हाँ जी 2 की गुणा करेंगे, तो ये बात क्लियर हो गई। देखो यदि यदि अगर अब भी थोड़ी सी अगर क्लियर ना हो रही हो तो देखो एक चीज और बताऊं तुम्हें। मान लो पहले 17 में से 11 व्यक्तियों को औसत वजन नापा गया, तो पहले 11 में, ये मान लो 11 ही, एक का जो वजन था, पहले एक ही व्यक्ति का वजन नापा गया होगा, एक ही व्यक्ति का वजन नापा गया होगा। ठीक है, एक ही व्यक्ति का, जब एक व्यक्ति का मैं औसत निकालूंगा कितना आवेगा? 11 आवेगा, आवेगा 11 ना आवे? अब जब 2 का अंतर है, यानी वृद्धि हो रही है 2, मतलब एक की वृद्धि हर बार हो रही है, तो 2 का अंतर है। जब मैं दूसरा आदमी ले लूं तो वो 13 का होगा या नहीं होगा? अब औसत कितना होनी चाहिए? 24/2, अब औसत हो गया 12। हुई एक की वृद्धि या ना हुई? हुई। अब देखो, अब अगला आदमी ले लिया मैंने, 11 + 15 हो गया, 2 का भाग दूंगा, ये कितना हो जाएगा? 26, कितना आ जाएगा? 13। अब देखो हर बार एक की वृद्धि हो रही है ना हो रही? तो ये इस सवाल में यही कह रहा था, यदि मैं अब यहाँ कितना उठा लूं? 17, 17 11 28 हो जाएगा, 28 में 2 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 14। तो हर बार एक की वृद्धि होगी, तो ये यही बात कह रहा था, ज्यादा कुछ ना कह रहा। तो बात समझिए आपने, मैंने क्या समझाया आपको? ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी कि भाई 2 का गैप रहा। अब इसने कहा 11 व्यक्तियों का वजन क्रम मापा गया, प्रत्येक में 1 की वृद्धि हुई, तो 1 की वृद्धि हो रही तो 2 का ही गैप है, कोई दिक्कत ना। तो पहले और अंतिम का अंतर पूछ रहा, तो बस, तो यहां कितना आना चाहिए? गैप कितने होंगे? गैप गैप 10 रहे होंगे, 11 आदमी, यहां 9 संख्या, 9 संख्या में 8 गैप, तो गैप कितने रहे भाई? 2 आदमियों में 1 ही गैप, 3 आदमी में 2 गैप, तो गैप रहे 10, और 10 में 2 की गुणा कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 आंसर। अब मुझे ये बता दो क्लास कैसी लगी। यदि क्लास में मजा आया हो
तो लाइक कर दो, मजा नहीं आया हो डिसलाइक कर दो। कभी मैंने तुमसे ये तो कही ना कि सब्सक्राइब कर दो, मन करे कर लेना, नहीं करे मत करना, ठीक है। मैं अब भी नहीं कह रहा, लेकिन कमेंट में बता देना क्लास कैसी लगी है, कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। तो क्लास यहीं समाप्त करता हूं, विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।